2023 के ज़माने में पापा और बच्चों की सोच। सुरेश, संजू स्कूल से आने वाला है। उसके कल से टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तुम आजकल बहुत अजीब सा व्यवहार करने लगे हो। तुम संजू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। याद है तुमने अपने बेटे संजू को लेकर क्या क्या सपने देखे थे? आईआईटी करवाऊंगा, आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। हमेशा उसे पढ़ाई करने के लिए कहते रहते, उसकी टीचर से मिलते रहते, उसे पढ़ाई करने का तरीका समझाते रहते, रात दिन उसके साथ पढ़ाई और कैरियर की बातें करते रहते। देखो संजू, तुम्हारा हर हाल में आईआईटी में एडमिशन होना ही चाहिए। मन लगाकर पढ़ो, वरना जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाओगे। मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। सुनीता नाराजगी के स्वर में अपने पति सुरेश से कह रही थी। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम संजू को पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हो, पढ़ाई नहीं करने पर डांटते भी नहीं हो। तुम्हें उसके भविष्य की चिंता है या नहीं? अब अरे सुनीता, अब रुक भी जाओ, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे संजू के भविष्य की चिंता नहीं है। बहुत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता है उसके जीवन की, उसके सही विकास की। तुम्हें याद है, अभी कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस के गुप्ता जी के बेटे मनोज ने आत्महत्या कर ली। जानती हो क्यों किया उसने ऐसा? मनोज एक सीधा बच्चा था, पढ़ने में ठीक था, हाँ बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था। गुप्ता जी और उनकी पत्नी ने भी आम अभिभावकों की तरह बेटे से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। उसे हमेशा कहते, तुम्हें डॉक्टर बनना है, खूब पढ़ाई करो, हमारा सपना है कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो। बेटे की पढ़ाई को लेकर वे बहुत टेंशन में रहते थे। उनकी इच्छा जानकर मनोज को भी लगता कि उसे पापा मम्मी का सपना पूरा करना ही है। मनोज ने बहुत मेहनत भी की, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना है ना, सीटें बहुत कम, ऊपर से आरक्षण। ऐसे में बच्चा क्या करे? मनोज के मेहनत करने के बावजूद भी मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। वह बहुत निराश हो गया था। उसे लगा वह मम्मी पापा के सपने को पूरा नहीं कर सका। निराशा के अंधकार में उसे आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता सूझा। अब तुम ही बताओ बेटे, ज़्यादा उम्मीद लगाकर क्या मिला गुप्ता जी और उनकी पत्नी को? इस घटना ने मुझे हिला कर रख दिया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि संजू किसी दबाव में आकर पढ़े। कुछ दिन पहले मैंने लाइब्रेरी में चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब पढ़ी। उसे पढ़कर जाना कि हमारा संजू के साथ व्यवहार सही नहीं है। बात बात पर उसे टोकना, पढ़ाई के लिए पीछे पड़ जाना, कम नंबर लाने पर सबके सामने लज्जित करना। हम रात दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं। आईआईटी करनी है, इस साल 10वीं कक्षा में आ गए हो, खेल कूद घूमना फिरना सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बार तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है। सुरेश सुनीता को अपने बेटे के साथ किए हुए व्यवहार याद दिला रहा था। सुनीता, हम सोचते थे कि हम संजू की भलाई के लिए यह सब कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा संजू हमसे क्या चाहता है। हमेशा पढ़ाई को लेकर उसके ऊपर दबाव डालते रहे। हम कब ट्यूशन पढ़ने जाना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, रात दिन उसके पीछे पड़े रहते। तुम्हें 95-96% नंबर लाने ही हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा संजू हमसे क्या चाहता है। उसकी पढ़ने की इच्छा हो या नहीं हो, उसे तो बस पढ़ना ही है, अपने पापा मम्मी की इच्छा के लिए। ओह सुनीता, हमने अपने बेटे को अपने से कितना दूर किया है। थोड़ी देर खेलते ही हम उसे डांट देते हैं। कितनी देर से खेल रहे हो? टीवी देखने से रोकना, कंप्यूटर पर गेम खेलने से रोक देना। सुनीता, मुझे तो लगता है हमने अपने बेटे को बहुत सताया है। शायद इसलिए वह मुझसे दूर दूर भागता था। उसके करियर की चिंता में उसके बचपन को छुपा दिया। बहुत दबाव में रहता होगा संजू। मैंने किताब में पढ़ा है कि हर समय बच्चों को डांटने व टोकने से वे दब्बू हो जाते हैं और उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। पढ़ाई के अलावा दोस्ताना व्यवहार से बच्चों का सही विकास होता है। अब हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने या आईआईटी करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सभी बच्चे 90% नंबर भी नहीं ला सकते। सबका अपना अपना दिमाग होता है। हर बार इंटेलिजेंट नहीं होता है, परंतु जिंदगी की दौड़ में एवरेज बच्चे भी पीछे नहीं रहते। जरूरत है तो उनकी सही देखभाल और सही मार्गदर्शन की। सुरेश कहता जा रहा था। सुनीता उसकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब तुम देखना, मुझसे दूर भागने वाला बेटा मेरे कैसे करीब आता है।
शाम को जब संजू अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी सुरेश ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाते हुए कहा, चलो एक बाजी चेस की हो जाए। संजू ने अपने पापा को ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा हो। क्या सोच रहे हो बेटा? पापा, मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा, मेरे बोर्ड की परीक्षा है इस वर्ष। संजू धीरे से बोला, मैं जानता हूँ बेटा, चल थोड़ी देर खेलते हैं फिर पढ़ लेना। पापा के साथ चेस खेलते हुए पहले तो संजू थोड़ा डर रहा था, लेकिन पापा के प्यार भरे व्यवहार से उसका डर दूर होने लगा। दोस्तों को हराने वाले संजू ने अपने पापा को आज हरा तो दिया, लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पापा उससे हार कर इतने खुश थे। और संजू को पापा ने शाबाशी दी तो उसका चेहरा खिल उठा। सुनो संजू, अब हम रोज एक बाजी चेस की खेलेंगे। मैं तुम्हें सुडोकू गेम सिखाऊंगा। कंप्यूटर भी कभी कभी गेम खेल लिया करो, खेलने से मूड फ्रेश हो जाता है और पढ़ाई अच्छी होती है। चेस व सुडोकू जैसे खेलों से दिमाग की कसरत हो जाती है। संजू को आज पापा का अलग ही रूप नजर आ रहा था। पापा से सुडोकू सीखकर संजू को बहुत अच्छा लगा। कभी चेस, कभी कंप्यूटर गेम और कभी सुडोकू। संजू को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे रोजाना पड़ने वाली डांट खत्म हो गई थी। प्यार और खेल उसके मन को बदल रहे थे। उसके साथ मम्मी कभी बैडमिंटन खेलती तो पापा चेस खेलते। कंप्यूटर पर सुडोकू खेलकर संजू को बहुत मजा आया। पापा की सीख से उसका कक्षा में भी पढ़ाई में मन लगने लगा। स्कूल में भी सभी टीचर उससे खुश थे। घर का माहौल बदल चुका था। मम्मी पापा के साथ संजू भी बहुत खुश था। एक दिन चेस खेलते हुए संजू कहने लगा, पापा आप आजकल मुझे डांटते नहीं हैं, पढ़ाई करने के लिए भी नहीं कहते, मम्मी भी मुझे कुछ नहीं कहती। बेटा, पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए पढ़ाई करना तो तुम्हारा पहला कदम है। लेकिन कभी दबाव में पढ़ाई मत करो, हमेशा खुश मन से पढ़ाई करो। तुम्हें अपने कैरियर के लिए पढ़ाई तो करनी है, टारगेट बनाकर पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हो जाए, इसलिए तुम मेहनत करो, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने पर भी उदास नहीं होना, निराश मत होना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। हमें तो बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है। पापा आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने बदल गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मैं खूब पढ़ाई करूँगा और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूँगा। सुरेश की आंखों में प्यार की चमक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।